बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके मसाइल और उनका हल चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही फजीलत वाला महीना है और फिर ख़ास तौर पर इस महीने की आखिरी तारीखें इनकी फजीलत और भी ज़्यादा है। और फिर आखिरी हशरे में भी जो आखिरी रातें और इन रातों में जो ताक रातें हैं उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसमें जो आखिरी ताक रात आती है वो 29वीं शब आती है। 29वीं शब को अल्लाह की बारगाह में ख़ास तौर पर रिज़्क़ की कुशादगी, रिज़्क़ की फरावानी के लिए दुआएं मांगी जाएं तो ये दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है। और इसमें बहुत ही ख़ास तरीका जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और आपका बताया हुआ तरीका वो ये है कि सूरह वाक़िया रोज़ाना रात को पढ़ ली जाए। ये मामूल अगर बना लिया जाए अपनी पूरी ज़िंदगी का तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से रिज़्क़ की तंगी इस घर में नहीं होगी। और इसके साथ साथ 28वीं और 29वीं रमज़ान मुबारक को सूरह वाक़िया एक ही नशिस्त में बैठकर 7 मरतबा आपने पहले दिन पढ़नी है और 7 मरतबा दूसरे दिन पढ़नी है। तो इसकी बरकत ये होगी कि पूरा साल अल्लाह पाक रिज़्क़ की तंगी इस घर में नहीं आने देंगे। इस घर में कभी फाका हो ही नहीं सकता जिस घर में ये सूरह पढ़ी जाए। और ये ज़रूरी नहीं कि आप घर में ही बैठकर पढ़ें, मस्जिद के अंदर भी बैठकर पढ़ें तब भी यही फ़ायदा होगा। इसके अलावा बाकी किसी भी वक्त किसी भी दिन एक ही मजलिस में आप 7 मरतबा पहले दिन और 7 मरतबा दूसरे दिन पढ़ें। लगातार 2 दिन आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और रिज़्क़ हलाल और पाकीज़ा रास्तों से आए तो सबसे बेहतरीन और अफजल वक्त जो है वो आप रमज़ान मुबारक के आखिरी 2 दिन 28 और 29 को दिन के वक्त या शाम के वक्त जिस वक्त मर्जी पढ़ लें, यानी नमाज तरावी अदा करने से लेकर सहरी के वक्त तक या सहरी के वक्त में भी पढ़ी जाए तब भी फायदा मंद है। और इसकी बरकत से कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। और ये इतना ताकतवर वजीफा है कि इस बात पे न रहें कि एक ही फर्द ये अमल करे, बल्कि घर के जितने भी फर्द हैं आकिल बालिग समझदार मर्द औरतें सारे ये अमल करें। मर्द हजरात अक्सर मसाजिद में रात गुजारते हैं। रात जरूरी नहीं कि आप मस्जिद में गुजारें। अगर मस्जिद में कोई इज्तिमाई बयान हो रहा हो तो वो सुनकर आप घर में आएं और ये अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। कब्रिस्तान में आप जानते हैं कि नवाफिल नहीं पढ़े जाते, वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो वीरान जगह होती है, वहाँ खामोशी होती है। घरों के अंदर कुरान पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, घरों को आबाद करो। सारे घर के अफराद इन 2 दिनों में ये अमल लाजमी करें। ये पढ़कर फिर अल्लाह से रोजी की दुआ मांगें। इंशाअल्लाह पूरा साल आपका रहमतों, बरकतों और रिज़्क़ से भरा रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हलाल रिज़्क़ अता फरमाएंगे। जिंदगी ने अगर साथ दिया तो आइंदा आने वाले फिर 28 और 29 को फिर 2 दिन आप ये अमल कर लो। अपनी जिंदगी में हर रमजान में इस अमल को करने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह यकीनन बहुत ही जबरदस्त फायदा होगा। पूरे यकीन के साथ आपने ये अमल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरा दिल ये चाहता है कि ये सूरह मेरे हर उम्मती के सीने में महफूज हो। बहुत से सहाबा इकराम से इसकी रवायतें मिलती हैं। कुछ लोग ये अमल करने के साथ साथ ये शक भी दिल में रखते हैं कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। मेरे तो गुनाह बहुत ज्यादा हैं, सारी उम्र मेरी गुनाहों में गुजर गई, क्या मालूम मैं अल्लाह से मांगूं वो चीज मुझे अता हो या ना हो। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, जब आप अपने गुनाहों को देखेंगे और देख करके नादिम और शर्मिंदा होंगे और अल्लाह से माफी के तलबगार होंगे तो अल्लाह पाक आपके सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। ये तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। आपको पहली उम्मत का वाक़या बताना चाहता हूँ। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है कि एक नौजवान बहुत गलत रास्ते पर चला गया था, तो लोगों ने इसको शहर से निकाल दिया। शहर से निकलना बहुत जिल्लत वाला काम होता था, बहुत रसवाई वाला और मौत वाला काम होता था। बाहर जिंदगी के कोई असबाब नहीं थे।
چند دنوں کے بعد جب اس کا کھانا پانی ختم ہو گیا تو موت نے اس کو گھیرا ڈال لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری مدد آ جائے، مگر کوئی نہ آیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میں نے اب بچنا کوئی نہیں ہے تو اس نے آسمان کو دیکھا اور ایک عجب بات کہی، اے رب، جو معاف کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا، ہماری نافرمانی سے چھوٹا نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے، مجھے تو معاف کر دے میرے مالک، لوگوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تیرے بندے مجھے کہتے ہیں کہ میں بڑا نافرمان ہوں۔ اس کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو لوگوں نے جب یہ سنا تو دوڑ لگا دی کہ ایک جنازہ پڑھنے سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آگے دیکھا تو وہ بدماش جس کو شہر سے نکال دیا تھا، تو سب نے کہا، حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو وہ بدماش ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا جنازہ پڑے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تیرے بندے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا نافرمان تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت کو میں نے مسلط کر دیا تو اس نے مجھے پکارا۔ تو موسیٰ، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس کو سب نے چھوڑ دیا میں بھی اس کو چھوڑ دوں۔ موسیٰ میری رحمت کو اتنا جوش آیا تھا کہ اس نے اپنی بخشش مانگی۔ اگر وہ ساری دنیا کی بھی بخشش مانگتا تو میں ساری دنیا کے گناہ معاف کر دیتا، اس ایک کی وجہ سے۔ توبہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، صرف 2 آنسو بہانے ہیں۔ یہ کیسے کوئی توبہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ سے معافی مانگیں تو صحیح، آنسو بہائیں تو صحیح، آپ آنسو بھی نہ بہائیں اور اللہ سے مانگے بھی نہیں، اور یہ بھی کہیں کہ میں گنہگار بہت ہوں، میری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے مانگا کب ہے؟ جو اتنا کریم ہے، جو اتنا کریم ہو، وہ کبھی اپنے بندوں کو ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ ماں کبھی اپنے بچے کو مشکل میں ڈالتی ہے؟ تو میرا اللہ کریم کیسے اپنے بندوں کو مشکل میں چھوڑ دے گا؟ اور اس امت سے تو اللہ پاک کو بہت پیار ہے، اور کسی امت سے اتنا پیار نہیں جتنا اس امت سے پیار ہے۔ آپ اللہ سے مانگیں تو صحیح، آپ سورہ واقعہ کا معمول بنا لیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نوازیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔